सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन और उनके ऑर्डर एंड डिग्री मैं अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन, पहले तो इस पे फोकस करते हैं। भाई इक्वेशन हमने 10th 11th तक काफ़ी की हैं। हम एक जनरल सी इक्वेशन ले लेते हैं, भाई x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन हम 10th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इसका सॉल्यूशन होगा x का वो मान जो इसमें रखने पर बोथ साइड्स इक्वालिटी आ जाए, और वो वैल्यू है 2 और 3। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो भी 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, जब आप यहाँ 3 रखेंगे तब भी 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 2 और 3 इस इक्वेशन के क्या हैं? सॉल्यूशन है। क्लियर? अब हम एक और ले लेते हैं, भाई x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -9, अंडर रूट कर दीजिए, तो ये चीज़ हम +1 में कर चुके हैं। ये बनेगा +-3 आयोटा, माइनस का अंडर रूट हो गया आयोटा। और +1 में जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने बहुत तरह की इक्वेशंस की हैं, जैसे sin² x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 है, मान लो इसका जो भी पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, तो इट मीन्स कि हमें जो भी इक्वेशन मिलती है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन से मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो इक्वेशन जिस वेरिएबल में है, जैसे अब ये इक्वेशन x में थी तो हमने x की वैल्यू ढूंढी जो इसको सेटिस्फाई करे, ये भी x में थी तो हमने x की वैल्यू ढूंढी जो इसको सेटिस्फाई करे, ये भी sin x है लेकिन इसमें भी वैल्यू x की ढूंढने जो इसको सेटिस्फाई करे। अब यहाँ जो आंसर आ रहा है वो रियल नंबर है, इसमें जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इमेजिनरी है, इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो कोई एंगल होगा, वो रियल होगा। ठीक है? तो हमने अब तक जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो रियल हों या इमेजिनरी हों, बट हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, हमने किए हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। जनरल और पर्टिकुलर बाद में करेंगे। जिस तरह इनके सॉल्यूशन हैं, अब वो भी तो इक्वेशन है भाई, ये भी इक्वेशन थी, इनके हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के भी हमने सॉल्यूशन किए 9th 10th में, तो हर इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो अब ये है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि d² y बाई dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, या मैं शॉर्ट में इसको लिख दूं y डबल डैश जमा y बराबर है 0। ठीक है? अब ये y में है तो इसका सॉल्यूशन भी y होगा। अब y क्या है? क्या y कोई नंबर है? रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स या कुछ भी? लेकिन ये हमें ये देखना है कि अब ये y है क्या? ये नंबर नहीं है, कोई नंबर सिस्टम नहीं है। y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है जिसे हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ उसका डबल डेरिवेटिव रखेंगे, और रखने के बाद अगर ये चीज 0 इज इक्वल टू 0 बन जाती है तो वो जो फंक्शन मैं इसमें रखूंगी वो रखा गया फंक्शन इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। देखिए y इज इक्वल टू fx है, y इज इक्वल टू fx, यानी कोई फंक्शन है कि भाई उसका डबल डेरिवेटिव और फंक्शन को जोड़े और 0 आ जाए। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, a sin x जमा b, ये हमने एग्जांपल ले लिया। y हो गया, y डैश निकाल लीजिए, डेरिवेटिव साइन a को भूल जाओ, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कोस थीटा, तो a तो एज इट इज रह जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगी कोस x जमा b, x की 1 हो गई।
फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्यों? क्योंकि इक्वेशन में तो डबल डेरिवेटिव है। तो y डबल डैश निकालिए, a cos थीटा का माइनस साइन x जमा b। अब ये तो भाई y डबल डैश है और ये अपना y है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख लीजिए, ठीक है? इसमें रख के देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं। तो ये तो बन गया माइनस a साइन x जमा बी और ये बन गया a साइन x जमा बी, और दोनों किसके इक्वल है? जीरो के। इधर जीरो है ना। अब ये देखो ना, दोनों सेम है, एक प्लस और एक माइनस है, कैंसिल हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। यानी इस फंक्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। हम एक और फंक्शन ट्राई करते हैं, क्या पता वो भी सेटिस्फाई कर जाए। ध्यान से समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी बेस आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हम एक और ले लेते हैं भाई, यहीं ले लेती हूँ इसी के सामने, कि y बराबर मैंने ले लिया e की पावर ax, ठीक है? y डबल डैश मैंने ले लिया, क्या हो जाएगा? e की पावर ax गुणाए y डबल डैश, ये डैश था, वही डैश था, डबल डैश नहीं था। तो e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax और a मिलकर क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर। ये y डबल डैश है, ये y है, और हमारी इक्वेशन क्या थी? y डबल डैश जमा y बराबर है जीरो। रखिए वैल्यू, यहाँ रखिए a स्क्वायर e की पावर ax जमा a e की पावर ax बराबर है जीरो। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल। ई तो कभी भी जीरो होता भी नहीं है, ई की वैल्यू तो ऑलवेज 2 और 3 के बीच लाई करती है। तो अब आप, हमारा मेन टारगेट क्या है? अब आप इस बात को समझें कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो यहाँ रखने पर इक्वालिटी ले आए, तो वो फंक्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अभी ढूंढने के लिए तो वो तरीका हम बाद में देखेंगे, ढूंढने वाला तरीका। तो अभी तो मेन आपको जो सीखना है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं है। अब देखिए ना, यहीं पर मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी और मैंने ये फंक्शन दिया और हमने चेक किया तो ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन था। फिर मैंने एक और फंक्शन दिया और हमने चेक किया तो ये फंक्शन इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आया। तो अभी आप बेसिकली इस एक्सरसाइज में यही सीखने जा रहे हैं कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है पहले ही, बस आपने जांच करनी है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं। इसके लिए मैं एक बार फिर आपकी प्रीवियस क्लास पे जाना चाहूँगी कि ये ले लीजिए, इसी क्वेश्चन को फिर से उठा लीजिए और चेक कीजिए कि x इज इक्वल टू 3 तो भाई है, x इज इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। आप क्या करोगे? आप 4 को यहाँ रखोगे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 घटा 4 5 20 जमा 6 बराबर 0। 16 और 6 22 घटा 20 बराबर 0, 2 बराबर 0। होता है कभी? नहीं होता है। इसका मतलब 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इस इक्वेशन को 0 नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो ये है चेक करना, एक होता है सॉल्यूशन फाइंड करना। हम ये सब काम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलवेज कोई फंक्शन होगा जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई फंक्शन होगा। अब हम आते हैं इन दोनों टर्म्स पर, जनरल और पर्टिकुलर। तो जनरल और पर्टिकुलर अब मैं आपको यहीं से समझाती हूं कि इस फंक्शन में मैंने a और b को यूज किया है। a कोई कांस्टेंट है, b कोई और कांस्टेंट है। तो a और b यहाँ पर जनरल हैं, वेरी कर रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। आप a और b के प्लेस पर कुछ भी रख सकते हो बार बार। जैसे रख ही लेते हैं अभी हम, मान लो मैंने a की जगह 3 ले लिया और मैंने b की जगह 4 ले लिया, तो ये बन जाएगा 3 साइन x जमा 4। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इसको सोल्व करेगा। ठीक है, अब मैंने a की जगह 5 ले लिया, b की जगह 7 ले लिया, तो ये बन गया 5 साइन x जमा 7। ये भी सोल्व करेगा। फर्क क्या है?
फर्क है, ये जनरल है। जनरल का मतलब जहाँ ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्हें बोलते हैं। ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी जो बार बार बदलता रहे, चेंज होता रहे, कांस्टेंट है। तो जिन सॉल्यूशंस में ए बी सी इस तरह के कांस्टेंट आए वो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। और जहां फिक्स हो गया भाई, 3 की जगह कुछ नहीं आएगा, 4 की जगह ये फिक्स हो गया, तो ये एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। भाई आप इस चीज को थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके स्कूल में कोई जादूगर आ गया जादू का शो दिखाने के लिए, और उसने कह दिया कि जनरली सब बच्चे आ जाओ। सब बच्चे आ गए ग्राउंड में, पूरी क्लास पूरा स्कूल आ गया, जनरली सब आ गए, आसपास से भी गांव से भी बुला लिए, तो वो हो गया जनरल। अब जादूगर आया, उसको कुछ ऐसा दिखाना है जो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है। मान लो उसे कुछ मैथ से रिलेटेड उसने कुछ जादू दिखाने हैं, और वो कह दे कि भाई +1 2 के मैथ्स के बच्चों को बुला लो, पर्टिकुलर कुछ खास छांट के ले लिए बच्चे, तो वो पर्टिकुलर हो जाता है। जनरल जो सब पे, और पर्टिकुलर कुछ खास, बस एक छटा हुआ। ठीक है, तो जब, और टेक्निकल अभी मैं आपको बताऊं, तो जिस सॉल्यूशन में ए बी जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए वो जनरल सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में ए और बी की जगह पर कोई नंबर आ जाए, बी सी की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आ जाए, तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई थिंक ये दोनों बातें आपको समझ आई होंगी कि सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। अगर वो फंक्शन और उसकी डिफरेंशिएशन को उस इक्वेशन में पुट करने के बाद सॉल्यूशन भाई बोथ साइड सेटिस्फाई हो रही है तो सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज हमने देखी जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में ए बी वगैरह आ जाते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो जनरल सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आते, आर्बिट्रेरी नहीं आते हैं, ए बी की जगह कोई फिक्स वैल्यू आ जाती है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 2 एग्जाम्पल है, मैं जल्दी से आपको बताती हूँ, बहुत आसान है, फिर रिमाइंड करा दूँ। इस एक्सरसाइज में हम केवल जांच करेंगे कि दिया गया फंक्शन दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कम टू द बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 2, कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2, और ये है वेरीफाई दैट। देखिए वेरीफाई का मतलब होता है पड़ताल करना, जांच करना, और जांच हर तरफ से होती है। दैट y इज इक्वल टू e की पावर -3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दा का मतलब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मैं y की लैंग्वेज में लिख रही हूँ, y डबल डैश प्लस y डैश -6y इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट को पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा। तो सॉल्यूशन जांच करनी है कि ये फंक्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्या मतलब है कि y है तो y की जगह ये रखो, y डैश तो है ही नहीं, निकालो, y डबल डैश है ही नहीं, निकालो, y डबल डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू, y की वैल्यू, तीनों को यहाँ रखो। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आता है तो ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि वेरीफाई करो कि सॉल्यूशन है, इट मीन सॉल्यूशन तो है, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो पहले तो आप लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज, ये तरीका बता रही हूँ मैं पूरा लिखने का, गिवन फंक्शन इज दिस, नेम इट एज 1, एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, y डबल डैश प्लस y डैश -6y इज इक्वल टू 0, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। कितना आसान है, फर्स्ट से उठा लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। y क्या है भाई, e की पावर -3x, डिफरेंशिएट पे हमें y डैश चाहिए। इक्वेशन पे फोकस करना है आपने इक्वेशन पे फोकस करना है कि हमें चाहिए क्या, हमें y डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए, दोनों को निकाल लो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, भाई y डैश
ई की पावर एक्स रहता है, ई की पावर -3x, और बेटा जी -3x की फिर से डिफरेंशिएशन जो कि क्या बन जाएगी -3, तो कंप्लीट आंसर आ जाएगा -3 इंटू ई की पावर -3x। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्लियर? तो ये बन जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू -3, फिर आगे आएगा और -3 से -3 मिलेगा तो प्लस का 9e की पावर -3x। पुट द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बनाकर यहाँ करती हूँ। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बेटा, y डबल डैश प्लस y डैश -6y इज इक्वल टू 0, y डबल डैश 9e की पावर -3x, y डैश क्या है माइनस, देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3e की पावर -3x, और माइनस का 6y, तो 6 के साथ ये लग जाएगा, 6y की जगह लग जाएगा e की पावर -3x इज इक्वल टू 0, ये 0 है भाई, -6 और -3 -9, तो ये बन जाएगा 9e की पावर -3x, 9e की पावर -3x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, एंड हेंस द रिजल्ट कि भाई यस y, ये हमने वेरीफाई, बल्कि उसने तो कहा था पूछ नहीं रहा कि है या नहीं, वेरीफाई कर रहा है, तो आप लिख दीजिए कि इट मीन्स y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस वेरीफाइड। इस मतलब हेंस वेरीफाइड का मतलब अब हमने पड़ताल कर दी है, अब हमने जांच कर दी है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते थे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो भी है, इजी था, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना था, डिफरेंशिएशन निकालनी है और उसको पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़े अभी घुमा फिरा के भी आएंगे, तो वो जहाँ आएंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि उन्हें आपको किस तरह से करना है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत 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 ईजी है। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि y तो आपको दे रखा है a cos x प्लस b sin x, जिसमें a और b रियल नंबर हैं, और हमने वेरीफाई करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, y डबल डैश जमा y इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराया है, तो ये सभी क्वेश्चन आपने उसी तरीके से अपने फेयर नोटबुक में और एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। अब हम इसे थोड़ा जल्दी से लेंगे। y डैश cos x की डिफरेंशिएशन sin x की डिफरेंशिएशन cos x हो गया, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए sin x की cos x, तो -a cos x और इसकी -b sin x, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बन गया a cos x प्लस b sin x। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1 नंबर 2 हमें क्या दिखाना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को यहाँ रखना है और इस वैल्यू को यहाँ रखना है, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अदरवाइज अब मैं जो बता रही थी आपको कि हम इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे के दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। भाई हमने दिखाना क्या है, हमने ये दिखाना है कि y डबल डैश और y का जोड़ 0 आ रहा है, ये y डबल डैश रहा, ये y रहा, दोनों को जोड़ दो ना, दोनों को जोड़ दो, एडिंग 1 and 2, मतलब को बात वही है, कान पकड़ने सीधे पकड़ लो उल्टे पकड़ लो, किसी तरीके से कर लो। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो y डबल डैश जमा y, ठीक है, ये -a cos x जमा b sin x है, और ये a cos x जमा b, वही टर्म यहाँ पॉजिटिव है, वही टर्म यहाँ नेगेटिव है, इसको सोल्व करिएगा तो ये 0 आ गया। तो यही हमारा रिजल्ट था। अदरवाइज मैं बता रही हूँ कि डायरेक्ट y डबल डैश और इसको फर्स्ट और सेकंड को इसमें पुट कर दीजिएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दिया गया फंक्शन आपकी इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है।
अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैं आपको नहीं कराऊंगी, अब मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कराने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने फंक्शन और इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद इक्वेशन में जहाँ तक डिफरेंशिएशन कर रखी है वहाँ तक डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट्स को, सिलेक्टेड रिजल्ट को इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा जी एक्सरसाइज 9.2। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ, करूँगी नहीं। e की पावर x +1, फर्क था ऊपर नहीं था, और इक्वेशन है y डबल डैश माइनस y डैश, y है y डैश निकाल लेना, y डबल डैश वैल्यू पुट कर देना, 0 आ जाएगी। सेकंड देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस c, और सॉल्यूशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2। ये मैं बताना चाहूँगी आपको, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करिए, y डैश क्या बना 2x, इसका क्या बना जमा 2, पुट मत करो, यहाँ ले आओ ना, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर है 0। इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाएं तो भी वो फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। भाई इसी फंक्शन से ही तो ये इक्वेशन बन रही है, अदरवाइज भाई इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 2x जमा 2 घटा 2x जमा 2 0 के बराबर आ जाएगा। बात वही है। तो ये मैं आपको बता रही थी कि थोड़ा सा हम डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते हैं। इस फंक्शन से हमें ये इक्वेशन मिल गई, इट मीन्स ये फंक्शन इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ये किसी और फंक्शन से डिराइव नहीं होगी। थर्ड पार्ट आप अपने आप कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन अब मैं आपको कराने जा रही हूँ। थर्ड बहुत इजी है, 1 ही मिनट का है। फोर्थ देखिए जरा, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट और y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमने दिखाना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। y डैश क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ध्यान देना। और इसकी फिर से डिफरेंशिएशन, अगर आप डिफरेंशिएशन भूल गए हैं तो रिवाइज कीजिए। y डैश क्या हो जाएगा, 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वेयर की क्या हो जाएगी 2x/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कट गया। y डैश इज इक्वल टू x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। अब ध्यान देंगे, ये y की वैल्यू है, ये y डैश की वैल्यू है। अब हम उसमें पुट करने जा रहे हैं, मैं साथ साथ कर रही हूँ। आपने जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल कराया था उसी तरीके से करना है कि 1 और 2 को इसमें पुट कीजिए। क्लियर? तो बेटा जी y डैश राइट में क्या, राइट हैंड साइड उठा लीजिए, बल्कि आप ना क्या कीजिए, राइट हैंड साइड उठा लीजिए, क्योंकि y डैश तो हमारा आ गया है। राइट हैंड साइड को पकड़ो। 2 तरीके बताए थे मैंने कि या तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, वरना लेफ्ट या राइट को उठा लीजिए। राइट उठाइए लेफ्ट के इक्वल कर दीजिए, लेफ्ट उठाइए राइट के इक्वल कर दीजिए, तो भी हमारी इक्वेशन हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है। अब लेफ्ट तो हमारे पास यही है, ठीक है ना भाई, लेफ्ट तो ये निकल ही गया, ये y डैश है, जबकि वहाँ y डैश ये आ रहा है, एक्स वाई वाई आ रहा है, उस y को हटा दीजिए तो ये बनेगा एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स y की वैल्यू रख दो बेटा, y की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट बटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, x का मतलब क्या होता है रूट एक्स 2 बार अंडर रूट, तो इसका मतलब 2 बार अंडर रूट है, एक अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट आ जाएगा, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और ये भी यही आ रहा है। तो दोनों तरफ हमारा दिस इज इक्वल टू हमारी यहाँ, बल्कि यहाँ की बजाय ना हमने तो लेफ्ट साइड उठाई है ना, राइट साइड उठाई है, तो इसको अब लिख दीजिए y डैश दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। फिर बता रही हूँ, हमने राइट हैंड साइड उठाई, y को ख़त्म करना है, y की वैल्यू रखी, कैंसिल किया, तो ये y डैश यहाँ से हमने जज किया तो y डैश आ गया, तो बोथ साइड्स आर इक्वल, तो गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन। फिफ्थ, सभी क्वेश्चंस इसके बड़े इजी से मज़ेदार से हैं। आगे आता है थोड़ा टेक्निकल काम, तो इसमें फिर y इज इक्वल टू ax है
और इक्वेशन है बेटा एक्स वाई डैश बराबर है वाई डैश कितना आ गया, ए आ गया, यहाँ पुट कर दो मुझबनी, वर्बल क्वेश्चन है। वाई डैश की जगह क्या रख दो, ए रख दो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या है ए, एक्स ए या ए एक्स, और ए एक्स किसकी वैल्यू है वाई की, और ये वाई क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड उठाई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, बिल्कुल ईजी। और सिक्स्थ मैं आपको बताती हूँ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आप फटाफट से, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसमें आप पुट कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी पड़ेगा। वाई डैश है बस, तो केवल वाई डैश निकालेंगे, u इंटू वी, एक्स एज इट इज, एक्स की साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1, आ गई ये वैल्यू। अब आप क्या कीजिए कि वाई डैश को भी और वाई को भी इसमें पुट कर लीजिए, दोनों साइड्स में बारी बारी से। तो पहले अब हम उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड वहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा एक्स, क्योंकि देखो मैं दोनों क्यों नहीं उठा रही कि ये भी है और ये भी है, दोनों तरफ मैं सोल्व करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ब्लैक बोर्ड पर तो कर दूंगी, बट जब आप फेयर नोटबुक में करेंगे तो नोटबुक में जगह कम होती है, तो हम बारी बारी से लेके चलते हैं। ये वाई डैश है, इसके बाहर एक्स लगाना है, तो ये बन गया एक्स कॉस एक्स जमा साइन एक्स, और ये बन गया एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड अपनी, तो बेटा जी राइट हैंड साइड क्या है, वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, बल्कि यहीं कर लेते हैं, ठीक है, उधर नीचे नहीं झुकना पड़ेगा। अब हम ले लेते हैं ये राइट हैंड साइड, ठीक है। वाई का मतलब बेटा क्या है एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, और वही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर, दोनों टर्म्स का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स। ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये हो गया एक्स साइन एक्स जमा वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वेयर, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, वर्गमूल के अंदर ही, और दोनों का सेपरेट हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। जरा ध्यान दे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है, कहीं गलती कर दी हमने, कहीं तो गलती की है हमने कि हाँ ये जो x था इसे भूल गई मैं, ये जो बाहर था ना, तो ये x है, और ये x जब अंदर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर, बाहर x था, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और राइट हैंड साइड भी एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूड होता है हमारे पास, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हैंस गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 12 क्वेश्चन है इसके, मैंने 6 आपको करा दिए हैं, बाकी के 6 आप ट्राई कीजिए, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।